Good evening, everybody. From Ashok Bhardwaj. Welcome to again new GK class. Student, in this class, different type of new GK question is ready for you. So let us start today's most important GK class. Don't waste time. Now, hurry up. Now look at the question number first. रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में स्थित है। भाई जो बड़ौदा कहाँ, गुजरात में। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में स्थित है। भारत रत्न की शुरुआत 1952 में शुरू हुई थी। कब भाई? 1952 में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। विज्ञान दिवस, साइंस डे, कब है? 28 फरवरी को। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। नंबर 4, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र क्या था भाई? तक्षशिला था। क्लियर? इज इन दैट सोल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। किसने? लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। पहली बोलती फिल्म कौन सी? पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की सबसे बड़ी ऊंची प्राकृतिक झील कौन सी भाई? चंद्रताल है। चंद्रताल भारत की सबसे बड़ी ऊंची प्राकृतिक झील है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8, भारत का सबसे बड़ा खनिज संपादक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता हरियाणा रही। भारत का सबसे बड़ा खनिज संपादक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता हरियाणा है। क्लियर? मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सबसे बड़ा खेल संगठन BCCI है। भाई भारत का सबसे बड़ा खेल संगठन कौन सा है? BCCI है। क्लियर? मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यू है। वो कहाँ भाई? उत्तराखंड में। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। क्लियर? जिसकी कैपिटल देहरादून है। भारत की सबसे ऊंची नदी कौन सी है भाई? ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे ऊंची नदी है। क्लियर? मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का सबसे बड़ा धातु उत्पादक राज्य उड़ीसा है। कौन सा भाई? भारत का सबसे बड़ा धातु उत्पादक राज्य उड़ीसा है और भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य वीर वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात में है। भाई कौन सा? भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य वीर वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात में है। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8, लक्सेमबर्ग दुनिया का पहला और एकमात्र देश। भाई लक्सेमबर्ग दुनिया का एक पहला और एकमात्र ऐसा कंट्री है वर्ल्ड का जहां पूरे देश में सार्वजनिक रूप से परिवहन पूरी तरह से फ्री है। भाई सार्वजनिक रूप से परिवहन पूरी तरह से फ्री का लक्सेमबर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय दिया जाता है। कपास जो कॉटन की क्रॉप होती है, कॉटन क्रॉप होती है, उसको सबसे पहले ग्रो करने का श्रेय किसके दिया जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को। देखो भाई जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को सबसे पहले कपास को उगाने का श्रेय दिया जाता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कहनपुरिया राजपूतों का तिलोरी महल। भाई कहनपुरिया राजपूतों का तिलोरी महल कहाँ भाई? अमेठी। अमेठी उत्तर प्रदेश में है। क्लियर? इज इन दैट सोल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, लाल मिर्च में कैप्सेंथिन। भाई लाल मिर्च में कैप्सेंथिन नामक पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भाई ईमेल का आविष्कार किसी अमेरिकी या विदेशी ने नहीं किया। एक ईमेल का आविष्कार एक भारतीय 14 वर्षीय बालक शिव अय्या दुरई ने। भाई नहीं तो किसी फॉरेनर ने किया, अमेरिका वालों ने ना किसी और ने। जो ईमेल वगैरह आप इसका यूज करते हैं सेल में या कंप्यूटर में वगैरह में, तो इसका आविष्कार 15 वर्षीय 15 वर्ष का 14 वर्ष का एक भारतीय बालक इंडियन बॉय शिव अय्या दुरई ने 1978 में किया था। यह बात बहुत कम लोगों को इसके बारे में मालूम है। कितना? शिव अय्या दुरई ने 1978 में किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 19, महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा अनार उत्पादक राज्य है। भाई कौन सा? अनार उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है भाई भारत का।
और मुंबई इसकी कैपिटल है, जो इसको ठीक है फिल्म नगरी या सात महानगर, उसको महानगरों का टापू भी, सात टापुओं का नगर भी कहा जाता है मुंबई को। भारतीय रेलवे में 18 जोन और 70 डिवीजन है। कितने भाई भारतीय रेलवे में 18 जोन और 70 डिवीजन है। स्टूडेंट्स, today's most important class indeed here, so that's for enough today. Meet you tomorrow in next class with some most important GK questions.